सुबह सुबह गर्मी में इसे रोज पीकर देखिए, कुछ ही दिनों में मोटापा, कमजोरी, थकान, सुस्ती हो जाएंगे दूर और मिलेगी तंदुरुस्ती भरपूर। घर में बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इसे ले सकता है। अगर आपके पास सुबह सुबह नाश्ता बनाने का नहीं टाइम है तो आप इसकी एक कटोरी खाइए और पूरे दिन के लिए चुस्त फरुस्त हो जाइए। इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है जिसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपको ना ही गैस चलाना पड़ेगा। ये रेसिपी बिल्कुल शुगर फ्री है। इसमें आपको चीनी, गुड़ या शक्कर किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे खाते खाते पिए, जब पीते पीते खाएं। आप कैसे भी इसे ले सकते हैं। आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरी। गौरी किचन डिलाइट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो आप सबको पता ही है। इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून तरबूज के बीज लेंगे। अगर आपके पास खरबूजे के बीज हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, लेकिन इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, तो हमें किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ हम 8 से 10 बादाम लेंगे। बादाम आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस, जिन्हें हम पोस्ता दाना भी कहते हैं। चाहे तो इनमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बादाम ही ले रही हूँ। सबसे पहले हम इन्हें वॉश कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए ताकि जो इसमें धूल मिट्टी वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। इन सारी चीज़ों की तासीर गर्म होती है, तो हमें पहले इन्हें भिगो कर रखना पड़ता है। अगर हम गर्मियों में इन्हें यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सर्दियों में इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो तब हमें भिगोने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसे अच्छे से छान कर हम इन्हें दोबारा भिगो कर रख देंगे। आप चाहे तो इन्हें कुछ ही घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी सुबह बना रहे हैं तो आप एक रात पहले ही काम कर लीजिए। इन्हें भिगो कर रख दीजिए ताकि जो इनकी गर्म तासीर है वो निकल जाए। इसके बाद हम एक ऐसी चीज लेने जा रहे हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है और जिसे गर्मियों में अपनी डाइट में शामिल करने के ढेरों सारे फायदे होते हैं। सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये है गोंद कतीरा। इसे पानी में भिगोने के बाद ये बहुत ही ज्यादा फूल जाता है, तो हमें बस थोड़ा सा लेना है। अब इसे भी पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून गोंद कतीरा लेंगे। आपको ये बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है। अब आप देखिए पूरी रात भिगोने के बाद गोंद कतीरा कितना ज्यादा फूल गया है। बस हमें ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसके बाद एक ऐसी चीज डालने जा रहे हैं जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं यहाँ पर ओट्स की बात कर रही हूँ। आप इन्हें रेसिपी बनाने से पहले 15 मिनट तक भिगो दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इसे पानी में भिगो के रख देंगे। देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। इनमें कैलोरीज कम होती हैं पर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ओट्स डाल देंगे, लेकिन उसे छान कर डालना है, अच्छे से पानी निकाल कर। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे वो हम पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो गोंद कतीरा हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। अब हम यहाँ पर दूध डालेंगे। दूध में यहाँ पर लो फैट मिल्क ले रही हूँ, यानी कि मलाई निकाला हुआ दूध। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप फुली फैट मिल्क भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ। इसमें टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है तो हम इसलिए इसमें दूध डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मीठे के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद का। तो आपको पता ही है कितना हेल्दी होता है। हम इसमें कोई भी गुड़, चीनी या शक्कर नहीं डालेंगे। 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना मीठा लाइक करते हैं उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। दूध और शहद का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो इससे टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है और ये रेसिपी हेल्दी भी बन जाती है। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए गोंद की बहुत ही अच्छी, टेस्टी और हेल्दी स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। सुबह की चाय, कॉफ़ी स्किप कर दीजिए और ये पीकर देखिए, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। मैं मानती हूँ कि चाय और कॉफ़ी हम नहीं छोड़ सकते, सुबह सुबह हमें ज़रूर चाहिए। अगर मेरे कहने पर आप कुछ दिन उसे छोड़कर ये पीना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपने आप ही फ़र्क नज़र आएगा और आप बहुत हेल्दी सा फील करने लगे। आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में आप सभी को दे सकते हैं।
इसके बाद मैं इसे कटोरियों में सर्व करूंगी। आप क्या करेंगे, 2 कटोरियां ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा गोंद कतीरा डाल, जो स्मूदी हमने बनाई थी उसे डाल देंगे। सुबह की हेल्दी शुरुआत के लिए 1 कटोरी काफी है। दिन भर की थकान, सुस्ती, कमजोरी आप बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। इसे पीते पीते खाएं या खाते खाते पिए, आप दोनों ही काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की हेल्दी सी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरे चैनल गौरी किचन डिलाइट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए, एंजॉय दिस टेस्टी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में।